नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी कक्षा 9 पाठ 3 संवादहीन के शब्दार्थ MCQ प्रश्नोत्तर पाठ का सार मुख्य भावार्थ शीर्षक जीवनी अन्य सभी जानकारी एक ही वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते। पाठ के शब्दार्थ संग्रह, ऐसी पुस्तक जिसमें कई रचनाएं एकत्र हों। आत्मवृत्त, अपने बारे में विवरण देना। गाय ढोर पशु मवेशी। अतल, जिसकी गहराई का अंत न हो, बहुत गहरा। प्रसंगों, घटनाओं या वृत्तांतों। रोबीला, प्रभावशाली या दबदबे वाला। एवजी, बदले में रखा हुआ या स्थान लेने वाला। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ। पहला, कहानी में ताई और मिट्ठू का संबंध किस भाव को दर्शाता है? उत्तर सही विकल्प है ख, ममता और स्नेह। तर्क, ताई के अकेले जीवन में मिट्ठू उनका सहारा बन जाता है। वे उसके लिए दाल भात बनाती हैं, रोटी बचाकर रखती हैं और उससे बातें करती हैं। मिट्ठू भी ताई को अपने शब्दों से दिलासा देता है, इसलिए उनका संबंध ममता और स्नेह को दर्शाता है। दूसरा, जगन मास्टर द्वारा मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकालना किस भावना या मूल्य का संकेत देता है? उत्तर सही विकल्प है घ, करुणा और नैतिकता। तर्क, जगन मास्टर पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर बेचैन होते हैं। उन्हें लगता है कि पक्षी को बंद रखना गलत है, वे उसे खुली हवा में आने का अवसर देना चाहते हैं। यह उनकी करुणा और नैतिक सोच को दिखाता है। तीसरा, मिट्ठू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है? उत्तर सही विकल्प है ग, स्वतंत्रता की चाह। तर्क, मिट्ठू पहले पिंजरे में रहने का आदी हो चुका था, लेकिन रोशनदान से बाहर की दुनिया देखकर वो उड़ जाता है। उसका उड़ जाना स्वाभाविक स्वतंत्रता की इच्छा को प्रकट करता है। चौथा, ताई के जीवन के दुख का मुख्य कारण क्या था? उत्तर सही विकल्प है ख, परिवार से दूरी और संवाद का अभाव। तर्क, ताई के बहू बेटे गांव छोड़कर शहरों में बस गए थे। बड़ा घर सूना हो गया था, ताई के पास बात करने वाला कोई नहीं बचा था, इसलिए उनके दुख का मुख्य कारण अकेलापन और संवाद का अभाव था। पांचवा, कहानी में मानव समाज में व्याप्त किस विसंगति को उजागर किया गया है? उत्तर सही विकल्प है ग, अकेलापन। तर्क, कहानी ताई के अकेलेपन को केंद्र में रखती है। परिवार के होते हुए भी ताई संवादहीन जीवन जीती है। मिट्ठू उनके जीवन में संवाद और स्नेह का माध्यम बनता है। इससे आधुनिक जीवन की अकेलेपन वाली विसंगति उजागर होती है। मेरी समझ मेरे विचार, इसमें कहानी के भाव, पात्र और घटनाओं से जुड़े उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न, भगवान कैसे नया पार लगेगी? ताई इस वाक्य में किस नया की बात कर रही हैं? वे यह बात क्यों कह रही हैं? उत्तर, ताई इस वाक्य में अपने जीवन की नया की बात कर रही हैं। वे बूढ़ी हो चुकी हैं और बड़े घर में अकेली रह गई हैं। परिवार के सदस्य शहरों में जा बसे हैं, घर सूना हो गया है और उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। इसी अकेलेपन, असुरक्षा और भविष्य की चिंता के कारण ताई कहती हैं कि उनकी जीवन नया कैसे पार लगेगी। प्रश्न, धीरे धीरे सब पराए हाथ में चला गया, इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, इस वाक्य में ताई के परिवार, संपत्ति और कारोबार के बिखरने की ओर संकेत किया गया है। पहले बड़े घर में पत परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर और कारोबार सब था। लेकिन बहू बेटे शहर चले गए, बेटियां अपने घरों में बस गईं और खेती बाड़ी तथा कारोबार दूसरों के हाथ में चला गया। यही घटना इस वाक्य में दिखाई गई है। प्रश्न, ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी, क्यों? उत्तर, ताई के जीवन में अकेलापन बहुत बढ़ गया था। उनके पास अपना दुख सुख कहने वाला कोई नहीं था। गणपत जब मिट्ठू को लाया तो ताई को एक बोलने बतियाने वाला साथी मिल गया। वे मिट्ठू को बेटे की तरह चाहने लगी। उसकी देखभाल, भोजन और बातों में उनका मन लगने लगा, इसलिए उनकी सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। प्रश्न, अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। इस वाक्य द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के विषय में क्या पता चलता है? उत्तर, इस वाक्य से पता चलता है कि मिट्ठू के आने के बाद ताई अधिक सक्रिय और सजग हो गई थी।
पहले वे अपने लिए चूल्हा जलाने में भी आलस्य करती थी, लेकिन मिट्ठू के लिए दाल भात बनाती थीं। उसे हरी मिर्च और अमरूद खिलाने के लिए वे आसपास की चीजों पर ध्यान देने लगी। इससे उनके जीवन में उद्देश्य, उत्साह और अपनापन लौट आया। प्रश्न, जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। जगन मास्टर का व्यक्तित्व कैसा था? कहानी में से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जगन मास्टर स्वतंत्र विचारों वाले, सिद्धांतवादी और करुणाशील व्यक्ति थे। वे दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा डालना पसंद नहीं करते थे। पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होती थी। वे उसे खुली हवा में आने का अवसर देते हैं। इससे उनकी करुणा और स्वतंत्रता के प्रति सम्मान प्रकट होता है। हालांकि उनके आदर्श और व्यवहार के बीच अंतर भी दिखता है, क्योंकि मिट्ठू के उड़ जाने पर वे घबरा जाते हैं। प्रश्न, कहानी का शीर्षक संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है? तय, जगन मास्टर, मिट्ठू या नया तोता? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कहानी का शीर्षक संवादहीन सबसे अधिक ताई के लिए सार्थक प्रतीत होता है। ताई का बड़ा परिवार था, लेकिन वे अंत में अकेली रह गईं। उनके बहू बेटे शहर चले गए और बड़ा घर सूना खंडहर बन गया। मिट्ठू उनके जीवन में संवाद का माध्यम बना, लेकिन उसके उड़ जाने के बाद फिर से संवाद का अभाव हो गया। नया तोता ताई की पुकार का उत्तर नहीं देता, इसलिए शीर्षक ताई के जीवन के मौन और अकेलेपन को सबसे अधिक प्रकट करता है। प्रश्न, अब यही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई के बड़े से घर को सूना खंडहर क्यों कहा गया होगा? उत्तर, ताई का घर कभी परिवार, नौकरों, गाय ढोर और चहल पहल से भरा रहता था। अब वही घर खाली और शांत हो चुका था। बहू बेटे शहर चले गए, बेटियां अपनी गृहस्थी में रम गईं और कारोबार भी समाप्त हो गया। घर में केवल ताई और मिट्ठू रह गए। इसलिए बड़ा घर होते हुए भी वो जीवंत घर नहीं, बल्कि सूना खंडहर जैसा लगने लगा। मेरे प्रश्न, नीचे कुछ उत्तर और उनके दो प्रश्न दिए गए हैं। पहचानिए कि इनमें से कौन सा प्रश्न उस उत्तर के लिए उपयुक्त है। प्रश्न 1, उत्तर, ताई के अकेलेपन को मिट्ठू ने सहारा दिया। प्रश्न क, ताई के सूनेपन को किसने सहारा दिया था? प्रश्न ख, ताई को मिट्ठू किसने भेंट में दिया था? सही प्रश्न क है। ताई के सूनेपन को किसने सहारा दिया था? प्रश्न 2, उत्तर, ताई के लौटने से पहले मिट्ठू उड़ गया था। प्रश्न क, ताई के लौटने के बाद मिट्ठू कहाँ चला गया था? प्रश्न ख, ताई के प्रयागराज से लौटने से पहले क्या अनहोनी हुई? सही प्रश्न ख है। ताई के प्रयागराज से लौटने से पहले क्या अनहोनी हुई? प्रश्न 3, उत्तर, गांव वालों को डर था कि ताई को सच्चाई जानकर सदमा लगेगा। प्रश्न क, गांव वाले ताई की वापसी से क्यों चिंतित थे? प्रश्न ख, गांव वाले मिट्ठू के उड़ने से खुश क्यों थे? सही प्रश्न क है। गांव वाले ताई की वापसी से क्यों चिंतित थे? प्रश्न 4, उत्तर, कहानी का शीर्षक संवादहीन जीवन के मौन का प्रतीक है। प्रश्न क, कहानी का शीर्षक संवादहीन क्यों उपयुक्त नहीं है? प्रश्न ख, शीर्षक संवादहीन का क्या भावार्थ है? सही प्रश्न ख है। शीर्षक संवादहीन का क्या भावार्थ है? कहानी का अंत। किसी कहानी का अंत अनेक प्रकार से हो सकता है, जैसे पहला, सुखांत, जब कहानी का अंत प्रसन्नता, सफलता से होता है। दूसरा, दुखांत, जब कथा का अंत दुख, वियोग, मृत्यु या हानि से होता है। तीसरा, मुक्त अंत, जब कहानी स्पष्ट रूप से खत्म नहीं होती बल्कि सोचने के लिए छोड़ दी जाती है। चौथा, अप्रत्याशित अंत, जब अंत अचानक और अप्रत्याशित रूप से सामने आता है। पांचवा, यथार्थवादी अंत, जब कहानी का अंत जीवन की सच्चाई जैसा लगे। छठवां, प्रेरणात्मक अंत, जब कहानी के अंत में कोई प्रेरणा या सकारात्मक सोच दी जाए। सातवां, व्यंग्यात्मक अंत है, जब कहानी का अंत व्यंग्य या कटाक्ष से किसी सत्य को प्रकट करता है। प्रश्न, मान लीजिए कि जगन मास्टर ने मिट्ठू की खोज के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया है। अपनी कल्पना से वो विज्ञापन बनाइए। उत्तर, मिट्ठू की खोज, एक प्यारा सा हरे रंग का तोता जिसका नाम मिट्टू है, दिनांक 10/4/2026 को सायं 4 बजे के आसपास से लापता हो गया है। उसकी पहचान, रंग हरा, चोंच लाल, नाम मिट्टू
यदि किसी को ये तोता मिले या कोई जानकारी हो तो कृपया नीचे दिए गए पते या मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। मकान नंबर 560, लाजपत नगर, नई दिल्ली। संपर्क करें। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। प्रश्न। नीचे कहानी के कुछ विशेष बिंदु और उनके उदाहरण दिए गए हैं। उत्तर। चित्रात्मकता, दृश्य बिंब, शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट और जीवंत चित्र या छवियां बनाना। उदाहरण। मिट्टू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तौलने में मशगूल रहे। संवादात्मकता, कथ्य को आगे बढ़ाने के लिए पात्रों के विचार, भाव आदि व्यक्त करने के लिए बातचीत और संवादों का प्रयोग। उदाहरण। राम राम कहो, सीताराम कहो। पुनरुक्ति, शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति से भाव की तीव्रता। उदाहरण। कटेगी, कटेगी, कटेगी। अतिशयोक्ति, किसी पात्र, घटना, भाव या वस्तु का वर्णन इतना बढ़ाकर करना कि वह असंभव या अविश्वसनीय लगे। उदाहरण। रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिर वो भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। लोकधर्मी भाषा, ग्रामीण सहज बोलचाल की भाषा। उदाहरण। भगवान, कैसे नया पार लगेगी। प्रश्नोत्तर शैली, पात्रों या लेखक द्वारा प्रश्न पूछना। उदाहरण। मिट, अब कैसे कटेगी। प्रश्न। आपके अनुसार संवादहीन कहानी के अंत को किस श्रेणी में रखा जा सकता है। अपने उत्तर के कारण भी बताइए। उत्तर। संवादहीन कहानी के अंत का विश्लेषण। मेरी समझ के अनुसार संवादहीन कहानी के अंत को यथार्थवादी अंत और दुखांत की श्रेणी में रखा जा सकता है। उत्तर के कारण। पहला, जीवन की सच्चाई। दूसरा, मौन और अकेलापन। तीसरा, अनिश्चितता। प्रश्न। कहानी में जगन मास्टर की घरवाली का नाम नहीं दिया गया है। इसे कहीं मास्टराइन तो कहीं जगन मास्टर की घरवाली कहा गया है। आपके अनुसार कहानी में ऐसा क्यों किया गया होगा। उत्तर। उन्हें मास्टराइन या जगन मास्टर की घरवाली कहे जाने के पीछे निम्नलिखित सामाजिक और साहित्यिक कारण हो सकते हैं। पहला, तत्कालीन ग्रामीण परिवेश और परंपरा। दूसरा, पात्र की गौण भूमिका, सेकेंडरी कैरेक्टर। तीसरा, अकेलेपन और संवादहीनता का प्रभाव। चौथा, स्वाभाविकता। प्रश्न। कुंभ स्नान का आयोजन क्यों किया जाता है। उत्तर। कुंभ स्नान एक परिचय। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों के बीच छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी थीं। माना जाता है कि कुंभ के दौरान इन स्थानों की नदियों का जल अमृत के समान पवित्र हो जाता है। इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति और पापों का नाश होता है। प्रश्न। पिछली बार कुंभ स्नान का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। उत्तर। पिछली बार महाकुंभ वर्ष 2025 में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। उससे पहले पूर्ण कुंभ का आयोजन वर्ष 2021 में हरिद्वार, उत्तराखंड में हुआ था। इससे पहले वर्ष 2019 में प्रयागराज में भव्य अर्धकुंभ का आयोजन किया गया था। प्रश्न। बहू बेटे गांव का मोह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। उत्तर। अपना घर और जड़ें छोड़कर नई जगह बसना वाकई एक कठिन निर्णय होता है। ताई के बहू बेटों के संदर्भ में इसके निम्नलिखित कारण और परिस्थितियां रही होंगी। पहला, गांव छोड़ने के संभावित कारण, बेहतर अवसर और रोजगार। सुविधाओं की चाह, बदलती जीवन शैली। दूसरा, गांव छोड़ते समय उनके मन के विचार, अपराधबोध और चिंता। उज्जवल भविष्य का सपना, अनिश्चितता का डर। तीसरा, स्वयं को तैयार करने की प्रक्रिया, तर्क और आवश्यकता। आश्वासन, मानसिक अलगाव। निष्कर्ष। ये स्थिति आज के समय की एक यथार्थवादी समस्या है जहां संवादहीनता केवल ताई और मिट्टू के बीच नहीं बल्कि पीढ़ियों के बीच भी पैदा हो गई है। बहू बेटों का जाना केवल स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि एक पुराने भावनात्मक संसार का अंत था। संक्षेप में, ये संबोधन उस समय के समाज की वास्तविकता और पात्रों के बीच के सामाजिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। प्रश्न। आप कुछ ऐसे मुहावरों की सूची बनाइए जिनमें किसी अन्य जीव जंतु का उल्लेख किया गया हो। उत्तर। जीव जंतुओं पर आधारित मुहावरे और उनका अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। कोल्हू का बैल होना, दिन रात कड़ी मेहनत करना। सोहन अपनी पढ़ाई और नौकरी के चक्कर में कोल्हू का बैल बना रहता है।
ऊँट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम चीज मिलना। इस पहलवान के लिए 2 रोटियां तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। भीगी बिल्ली बनना, डर के मारे दुबक जाना। कक्षा में शरारत करने वाला रोहन प्रधानाचार्य को देखते ही भीगी बिल्ली बन गया। गधे को बाप बनाना, अपना काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। आजकल की दुनिया में अपना काम सिद्ध करने के लिए लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाना, दिखावटी दुख प्रकट करना। जब विकास की नौकरी छूटी तो उसके शत्रुओं ने उसके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति गुणवान या मूल्यवान वस्तु की कद्र नहीं जानता। उसे शास्त्रीय संगीत पसंद नहीं आया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सांप सूंघ जाना, अचानक सहम जाना या चुप हो जाना। पुलिस को अपने घर के बाहर देखकर चोर को सांप सूंघ गया। बंदर बांट करना, किसी चीज का सही बंटवारा न करके बेईमानी करना। कंपनी के मुनाफे में अधिकारियों ने बंदर बांट कर ली और कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या या जलन होना। देवांग ने जब नया घर लिया तो उसके भाई के कलेजे पर सांप लौटने लगा। प्रश्न, जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्टू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया। ध्वनियों का आभास कराने वाले कुछ और शब्द लिखिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। उत्तर, अनुच्छेद में पंखों के हिलने डुलने से उत्पन्न ध्वनि को फड़फड़ाहट कहा गया है। चहचहाहट, सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से पूरा आंगन गूंज उठा। भिनभिनाहट, गंदी जगहों पर मक्खियों की भिनभिनाहट बढ़ जाती है। गड़गड़ाहट, आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर मोर नाचने लगे। सरसराहट, सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की सरसराहट सुनाई दी। शब्द युग्म, वे शब्द जो जोड़े में लिखे जाते हैं उन्हें शब्द युग्म कहा जाता है। शब्द युग्म मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पुनरुक्त शब्द युग्म जैसे बार बार। सजातीय शब्द युग्म जैसे उठना बैठना। समानार्थक शब्द युग्म जैसे दिन प्रतिदिन। विपरीतार्थक शब्द युग्म जैसे दिन रात। प्रश्न, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द युग्म नीचे दिए गए हैं। उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, शब्द युग्मों के अर्थ एवं वाक्य। शब्द युग्मों, वक्त बेवक्त। अर्थ, वक्त कोई भी समय। बेवक्त, जो कार्य निर्धारित समय से हटकर कभी भी किया जाए। वाक्य, ताई वक्त बेवक्त मिट्टू को पुकारती रहती थी। शब्द युग्मों, नियम सिद्धांत। अर्थ, नियम, कानून, सिद्धांत, नैतिक मूल्य। वाक्य, जगन मास्टर अपने नियम सिद्धांत पर अड़े रहे। शब्द युग्मों, शादी ब्याह। अर्थ, शादी और शादी जैसे सुखद उत्सव। वाक्य, ताई के घर में अब शादी ब्याह जैसी चहल पहल नहीं थी। शब्द युग्मों, तीज त्योहार। अर्थ, तीज तथा अन्य त्योहार। वाक्य, गांव में तीज त्योहार बड़े चाव से मनाए जाते हैं। खोजबीन शब्दों की। ऐसा शब्द जो तंग का विपरीतार्थक है। ढीली, ऐसा वाक्यांश जो एक मुहावरा है। पसीना पसीना होना, ऐसा शब्द जो एक क्रिया है। संभालते रहे, तौलने, ऐसा शब्द जो एक संज्ञा है। मिट्टू, बाग, पेड़, पंख, ऐसा शब्द जो एक सर्वनाम है। वह, उसे, ऐसा शब्द जो एक विशेषण है। एक, दूसरे, ऐसा शब्द जो एक कारक है। हाथों से, पेड़ के पास, ऐसा शब्द जो एक कर्ता है। मिट्टू या वह। अर्थ के आधार पर वाक्य। आप जानते ही हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कई भेद होते हैं, जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, विधिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। प्रश्न, अपनी पुस्तक में से प्रत्येक प्रकार का एक एक वाक्य चुनकर लिखिए। उत्तर, विधानवाचक वाक्य, सरल जानकारी देने वाला। ताई जिस घर में रहती थी वो एक विशाल हवेली थी। निषेधवाचक वाक्य, नकारात्मक। मिट्टू ने बाहर आने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। प्रश्नवाचक वाक्य, सवाल पूछना। भगवान, नया कैसे पार लगेगी। विस्मयादिबोधक वाक्य, आश्चर्य या गहरा भाव। अरे, यह मिट्टू तो एकदम बदल गया है। आज्ञावाचक वाक्य, निर्देश या प्रार्थना। राम राम कहो, सीताराम कहो। इच्छावाचक वाक्य, शुभकामना या इच्छा। जुग जुग जियो मिट्टू। संदेहवाचक वाक्य, शंका या संभावना। शायद ताई को इस नए तोते और पुराने मिट्टू के बीच का अंतर समझ आ गया था। संकेतवाचक वाक्य, शर्त या कारण प्रभाव। यदि जगन मास्टर रोशनदान खुला न छोड़ते तो मिट्टू कभी न उड़ता।
मेरी पहेली। अपने समूह के साथ मिलकर ऐसी पहेलियां या प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित हों। तोता, ताय, कुंभ, पिंजरा, कमरा, गंगा। उत्तर 1 तोता। पहेली, पिंजरे में ही पला बढ़ा मैं पाकर दाना पानी, हरा भरा मिट्टू में जपता राम राम की बानी। 2 ताय। पहेली, हुई अकेली दुनिया में मैं कई बच्चों की माई, बोलूं किससे कोई तो हो कहे जो मुझको ताई। 3 कुंभ। पहेली, लोग करोड़ों गंगा जी के तट पर करते मेला, दुनिया भर के नर नारी साधु संतों का रैसा। 4 पिंजरा। पहेली, लोहे की जाली वाला मैं जलवायु भंडार, तोते जैसे मधुर पंछियों का मैं ही संसार। 5 कमरा। पहेली, मैं मानव का सुखद बसेरा 4 दीवारों वाला, मुझ में बसकर ही कहलाता है कोई घर वाला। 6 गंगा। पहेली, पावन जल वाली सरिता में महाकुंभ रचवाती, हर हर गंगे कहकर दुनिया मुझ में खूब नहाती। प्रश्न, नीचे तोता शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है। उत्तर, तोता हिंदी, शुक्र संस्कृत, तोता पंजाबी, तोता उर्दू, तोतु कश्मीरी, तोतो सिंधी, पोपट मराठी, पोपट सूडो गुजराती, पोपट कोंकणी, सुगा नेपाली, तोता बांग्ला, भाटी असमिया, तेनवा मणिपुरी, शुआ शुक ओडिया, चिलूक तेलुगु, किठी तमिल, शुक तत् मलयालम, गिठी कन्नड़। वाक्य का मातृभाषा में अनुवाद। वाक्य, वो न जाने कहाँ से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया था। भोजपुरी, ऊ न जाने कहाँ से एगो नीमन पहाड़ी सुगा ले आयल रहे। ब्रजभाषा, वो न जानू कहाँ ते एक प्यारो सो पहाड़ी तोता ले आयो हो। मैथिली, ओ नहीं जानी कतय स एकटा नीक पहाड़ी सुगाला कहले। हरियाणवी, वो बेरानी के तय एक सुथरा सा पहाड़ी तोता ले आया था। मारवाड़ी, वो ठानी कट है ऊ एक फूटरो सो पहाड़ी तोता ले आयो हो। अंग्रेजी इंग्लिश, ही ब्रॉट ए लवली माउंटेन पैरट फ्रॉम समवेयर अननोन। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न, संवादहीन कहानी के लेखक कौन है? उत्तर, संवादहीन कहानी के लेखक शेखर जोशी हैं। प्रश्न, ताई और मिट्ठू का संबंध किस भाव को दर्शाता है? उत्तर, ताई और मिट्ठू का संबंध स्नेह, अपनापन और भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। अकेलेपन से जूझ रही ताई को मिट्ठू से विशेष लगाव हो जाता है और वह उसके साथ अपना सुख दुख बांटती है। प्रश्न, ताई का घर सूना खंडहर जैसा क्यों लगता था? उत्तर, ताई के परिवार के लोग गांव छोड़कर शहर चले गए थे। घर में पहले जैसी चहल पहल नहीं रही थी। परिवार से दूर और अकेले रहने के कारण उनका घर सूना और खंडहर जैसा प्रतीत होता था। प्रश्न, ताई मिट्ठू से इतना प्रेम क्यों करती थी? उत्तर, ताई अकेलेपन का जीवन जी रही थी। मिट्ठू उनका साथी बन गया था। वो उससे बातें करती और उसके साथ अपना मन बहलाती थी, इसलिए मिट्ठू से उन्हें बहुत लगाव हो गया था। प्रश्न, संवादहीन शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कहानी में पात्रों के बीच भावनात्मक दूरी और उचित संवाद का अभाव दिखाई देता है। परिवार के लोग अपने जीवन में व्यस्त होकर ताई से दूर हो गए हैं। ताई और उनके अपनों के बीच संवादहीनता के कारण उनका अकेलापन बढ़ता जाता है, इसलिए कहानी का शीर्षक संवादहीन सार्थक है। प्रश्न, जगन मास्टर का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, जगन मास्टर संवेदनशील, भावुक और आदर्शवादी व्यक्ति हैं। वे परिस्थितियों को समझने वाले व्यक्ति हैं। उनके चरित्र के माध्यम से कहानी में मानवीय संवेदना और जीवन की वास्तविकताओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न, कहानी में मिट्ठू का क्या महत्व है? उत्तर, मिट्ठू कहानी में ताई के अकेले जीवन का साथी है। वह ताई के जीवन में खुशी और अपनापन लाता है। मिट्ठू के माध्यम से लेखक ने ये दिखाया है कि मनुष्य अकेलेपन में किसी साथी या संवाद की कितनी आवश्यकता महसूस करता है। प्रश्न, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, कहानी का मुख्य संदेश ये है कि मनुष्य को केवल भौतिक सुविधाओं की नहीं बल्कि प्रेम, अपनापन और संवाद की भी आवश्यकता होती है। परिवार के सदस्यों को बुजुर्गों की भावनाओं को समझना चाहिए और उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न, संवादहीन कहानी हमें क्या सीख देती है? उत्तर, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रेम, संवेदना और संवाद बहुत आवश्यक है। अपनों के बीच संवाद का अभाव व्यक्ति को मानसिक रूप से अकेला कर सकता है। प्रश्न,
ताई के जीवन में अकेलेपन का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, अकेलेपन के कारण ताई भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर और उदास हो गई थी। उन्हें अपनेपन और किसी साथी की आवश्यकता महसूस होती थी। इसी कारण मिट्टू उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया था। प्रश्न, संवादहीन का मुख्य भावार्थ लिखिए। उत्तर, मुख्य भावार्थ। संवादहीन कहानी में लेखक ने अकेलेपन, पारिवारिक उपेक्षा और संवादहीनता से उत्पन्न मानवीय पीड़ा को उजागर किया है। कहानी की ताई अपने परिवार से दूर और अकेली जीवन जीती हैं। उनके जीवन में अपनापन और बातचीत का अभाव है। मिट्टू के साथ उनका भावनात्मक लगाव उनके अकेलेपन को कुछ कम करता है। लेखक ने ये संदेश दिया है कि मनुष्य के जीवन में प्रेम, अपनापन और आपसी संवाद का बहुत महत्व है। संवादहीनता रिश्तों में दूरी और व्यक्ति के जीवन में अकेलापन पैदा कर देती है। पाठ के लेखक का जीवन परिचय। शेखर जोशी का जन्म 1932 में अल्मोड़ा में हुआ था। वे हिंदी के लेखक थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, आदमी का डर और मेरा पहाड़ शामिल हैं। उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, साहित्य भूषण सम्मान अखिल 1932 से 2022, भारतीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान तथा श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें। अपनी पसंद का वीडियो चाहिए तो कमेंट करें।